धन धन गुरु नानक देव जी। भाई साहब गुरदास देव जी कह रहे हैं कि मैंने शरीर के हर अंग का इस्तेमाल करके देख लिया, पर मैंने समझा है कि आज तक किसी के भी अंग की तृप्ति नहीं हुई है। सारी पृथ्वी तृष्णा की आग से जल रही है। त्याग करने से मन की तृप्ति नहीं हो जाती। अलग अलग खूबसूरतों का पदार्थों का भोग करने से भी मन की आग फड़कती रहती है, उसकी तृप्ति नहीं होती। हमें कितने ही फिल्में देख ली, सोशल मीडिया देख लिया, इन आँखों से जितना मर्जी पराया रूप देख लिया, ना आज तक यह आग तृप्त हुई है और ना आगे भी तृप्त होगी। ये कान तेरी उस्तत करते करते तेरे कान तृप्त नहीं होते। जितनी भी तेरी तारीफ़ कर दी जाए, तेरी ये तारीफ़ की तृष्णा हमेशा बनी रहती है, ये कभी तृप्त नहीं होती। ये कान तेरी निंदा जब सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं, और दूसरे की निंदा जब सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं। ये जुबान कितने ही स्वाद चख लिए इसने, लेकिन कभी भी इसकी स्वाद की आग तृप्त नहीं हुई। आज तक हज़ारों पदार्थ खा लिए इस ज़ुबान ने, लेकिन अब तक इसकी तृष्णा तृप्त नहीं हुई। यह शरीर भोग विलास कर कर के ख़त्म हो रहा है। इंसान 70 साल से 80 साल का हो रहा है। इंसान बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इसके मन की आग तृप्त नहीं हो रही। यह नाक कितने ही सुगंध ले रहा है, सूंघ सूंघ कर नाक थक गया है, लेकिन अभी भी इसकी जो तृष्णा है उसकी आग अभी भी तृप्त नहीं हो रही। और यह जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, ये सारी की सारी वाणी मनमुखों के लिए है, गुरमुखों के लिए नहीं है। एक गाड़ी इंसान ले लेता है, उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी लेने की तृष्णा जाग जाती है। एक घर इंसान ले लेता है, उसके बाद बंगला ले लेता है, उसके बाद विला ले लेता है। उसकी तृष्णा की आग अभी भी तृप्त नहीं होती। गुरु नानक पातशाह में समझा रहे हैं कि तेरा एक एक अंग सारे पदार्थों को भोगता रहेगा, लेकिन फिर भी उसकी तृष्णा ख़त्म नहीं होगी, और ना ही पदार्थों का त्याग करने से उसकी तृष्णा ख़त्म होगी। तो यहाँ पर पातशाह समझा रहे हैं कि तृष्णा की आग अगर ख़त्म होगी तो कैसे होगी। हर घर घर में तृष्णा की आग लगी हुई है। भगत फरीद जी हमें समझा रहे हैं कि सबसे पहले इंसान को अपने दुखों से ऊपर उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भगत होते हैं वे अपने दुख या तो परमात्मा को बताते हैं या उससे परमात्मा का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए वे उससे दुखी नहीं रहते। दूसरों के दुखों के बारे में वही सोच सकता है केवल जो अपने दुखों से ऊपर उठ सके। भगत फरीद जी कह रहे हैं कि मैंने हर हृदय को देख लिया, मैंने हर हृदय को देख लिया, और क्या पाया, सभी दुखी है। जिसके पास सब कुछ है वह भी दुखी है, और जिसके पास कुछ नहीं है वह भी दुखी है। जिसके पास सब कुछ है उसके मन में यही विचार चलता रहता है, इन सभी सुखों को कैसे भोगूं और कैसे इस धन को बचाऊं। इसी की उसके अंदर दुख बना रहता है। अपने बात किसको दूं, इस सभी चीज़ों का दुख उसमें बना रहता है। और जिसके पास कुछ नहीं है वह हमेशा पाने की चाहत रखता है, उसके पास ना होने का दुख। जब तक पदार्थों में पदार्थ देने वाला शामिल है वहाँ दुख नहीं है, वहाँ सिर्फ सुख ही सुख है। दोबारा से सुनिए, जब तक पदार्थों में पदार्थ देने वाला शामिल है वहाँ दुख हो ही नहीं सकता, वहाँ सुख ही सुख है। उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई गाड़ी बाय करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन ये एक पदार्थ है। अब उस पदार्थ के अंदर आप पदार्थ देने वाले को सबसे पहले शामिल कीजिए, तो वहाँ दुख नहीं सुख है। यानी उस वक्त सबसे पहले किसी पाठ को चलाते हैं, शब्द को चलाते हैं, मूल मंत्र को चलाते हैं, उसके बाद बात करना शुरू करते हैं, तो वहाँ सुख है। वाणी ही गुरु है और गुरु ही वाणी है। सुख पदार्थों में नहीं है, ना पदार्थों के त्याग में है, और ना ही पदार्थों को इकट्ठा करने में है। सोचिए, सुख पदार्थों में नहीं है, ना पदार्थों के त्याग में है, और ना पदार्थों को इकट्ठा करने में है, तो सुख किस में है।
अगर हम दुनिया लेवल पर देखें, दुनिया लेवल पर अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें अपने से नीचे वालों को देखना ज़रूरी है। हमें देखना ज़रूरी है कि अगर हम जिस जीवन स्तर को आज जी रहे हैं, कितने हज़ारों लोग हैं आज वो जीवन स्तर भी जीने का सपना देखते हैं। जब हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं तो हम सुख महसूस करते हैं। और धार्मिक जगत में अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें अपने से ऊपर वालों को देखना चाहिए। अगर किसी का नित्य नेम 5 बजे का है तो 5 से 4 बजे का मेरा क्यों नहीं, किसी का 4 है तो 4 से 3 बजे का मेरा क्यों नहीं। इसमें थोड़ा लालच जायज़ है और ये लालच भी निर्मल लालच होता है। एक के सामने 36 पदार्थ हैं लेकिन उसके अंदर तृष्णा ही नहीं है और दूसरे के अंदर तृष्णा ख़त्म ही नहीं हो रही है। भगत नामदेव जी कहते हैं कि जैसे प्रभु ने उनको रखा है, सबसे पहले अगर वह स्वीकार कर लेता है उस अवस्था को जिस अवस्था में उस प्रभु ने उसको रखा है और दिल से शुक्राना कर देता है उस अवस्था का जो भी उसके पास है, और जो शुक्राना में जीता है उस पर गुरु अपने आप मेहर करना शुरू कर देता है। लेकिन जो शिकायत भाव में रहता है और उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है जो उसके पास होनी चाहिए लेकिन उसके पास है नहीं, तो वह दुख की अनुभूति का अपने आप कारण बन जाता है। इसीलिए पातशाह हमें समझा रहे हैं कि हर अवस्था में सबसे पहले शुक्रिया भाव वाले व्यक्ति जीवन में सुखों को ही महसूस करते हैं। पातशाह में समझा रहे हैं हर अवस्था में सबसे पहले शुक्राना भाव में रहना सीख, क्योंकि शुक्रिया भाव वाले व्यक्ति ही जीवन में सुखों को महसूस करते हैं। लेकिन वहीं जो शिकायत भाव में रहते हैं वह जीवन भर दुखों को ही महसूस करते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर कुछ लिख रहा होता है एक डायरी में, और ये लिख रहा होता है कि मेरा ये साल जो ख़त्म हुआ है और मैं नए साल में आया हूँ तो मेरा ये पुराना साल कैसा बीता। वह लिख रहा होता है कि इस साल मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरा ऑपरेशन हो गया, कितना सारा पैसा खर्च हो गया, मैं अब बेरोज़गार हो गया, मैं अब रिटायर्ड हो गया। ये वह सारी बातें उस डायरी में लिख ही रहा होता है। अचानक से उसकी बीवी आती है, उसकी धर्मपत्नी आती है और किचन से बाहर आकर क्या कहती है, सुनते हो जी, मैं सोच रही हूँ कि हमारा ये साल कितना खूबसूरत बीता, हमें परमात्मा की कितनी मेहर है हमारे ऊपर। उसने बोला, अच्छा बीता कैसे? वह कहने लगी, हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी टूट गई लेकिन हमारे बेटे को एक खरोच तक नहीं आई। हम परमात्मा का कितना शुक्राना है। सामने वर्मा जी के पिताजी की मृत्यु हुई और उनके परिवार वाले कितने परेशान हुए, कभी इस हॉस्पिटल में तो कभी दूसरे हॉस्पिटल में, कितना पैसा खर्च हुआ, कितनी तकलीफ़ें उन्हें उठानी पड़ी, कितनी तकलीफ़ें परिवार को लोग उठानी पड़ी। लेकिन हमारे पिताजी को तो रात को सोए और सुबह कब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया हमें भी नहीं पता लगा। हम कितने शुक्रगुजार हैं। आप अक्सर अपने गॉल ब्लैडर के दर्द से परेशान रहते थे, भले ही थोड़ा पैसा लगा लेकिन अब आप अपने दर्द से छुटकारा पा चुके हैं। हम कितने शुक्रगुजार हैं। आपका सपना था कि मैं डायरी लिखना चाहता हूँ, लेकिन अक्सर आपको हर वक्त जब भी आप बैठते थे तो आपके पास कोई ना कोई काम आ ही जाता था। लेकिन अब आप रिटायर्ड हो गए हैं, आपके पास समय ही समय है, तो अब आप उस सपने को पूरा कर सकते हो जिस सपने को अक्सर आप देखा करते थे। वह समझ जाता है कि आज मेरी बीवी ने मुझे एहसास करवाया कि मेरे दुख की वजह मैं खुद हूँ, मेरे अंदर जो शिकायत भाव चल रहा है वही मेरे दुख की वजह है। इसीलिए जो जीवन में शिकायत भाव में रहता है उसका जीवन दिन प्रतिदिन बदतर होता जाता है, क्योंकि हर घटना में वह दुख को महसूस करता है। लेकिन जो जीवन में शुक्रिया भाव में रहता है उसका जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाता है, क्योंकि वह हर घटना में हमेशा सुख को ही महसूस करता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, इसी शुक्रिया भाव में रहना हमें ज़रूरी है। हमें हर उन कारणों को खोजना ज़रूरी है जिसकी वजह से हम शुक्रिया भाव में रह सकें।
तब जाकर हमारे जीवन से शिकायत भाव दूर होगा, और जैसे ही शिकायत भाव दूर होगा वैसे ही हमारे दुखों का निवारण होगा और हम सुख की अनुभूति में जीना शुरू कर देंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।